ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट स्कीम जो कि है दक्ष स्कीम। ठीक है, दक्ष योजना। सो यहाँ पे दक्ष का फुल फॉर्म है दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। ठीक है, ये असल में है क्या? देखो देखो, जो दक्ष है ना, दक्ष वर्ड का मतलब क्या है? दक्ष वर्ड का मतलब है केपेबल। ठीक है, और दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है? ये स्किल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट को ये बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, सो ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। बट ये क्या है? ये मेन मिनिस्ट्री है, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नोडल मिनिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं नोडल मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये नोडल मिनिस्ट्री हो गया। मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का पिक्चर है। बट ये नोडल मिनिस्ट्री तो है, बट नोडल मिनिस्ट्री के अंडर में एक और मिनिस्ट्री आता है, जो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। जो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। जहाँ पे मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, जहाँ पे मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है यहाँ के मिनिस्टर हैं। तो समझ में आया बच्चों? तो दक्ष योजना जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यहाँ का जो है नोडल मिनिस्ट्री है, और इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और इसके अंडर में जो मिनिस्ट्री आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2021 में, इन द ईयर ऑफ 2021। एंड ये क्या है? ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि पार्शियल कंट्रीब्यूशन रहेगा गवर्नमेंट के तरफ से। ठीक है, पार्शियल कंट्रीब्यूशन रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। चलो देख लेते हैं कि ये स्कीम्स में आगे क्या दिया गया है। इस स्कीम में देखो, इसका पर्पस क्या है, ये स्कीम का पर्पस क्या है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये जो है स्किल डेवलपमेंट का है, तो ये एक नेशनल एक्शन प्लान है। किसके लिए? फॉर स्किलिंग मार्जिनलाइज्ड पर्संस। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड पर्सन। ये मार्जिनलाइज्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? एक जो है शेड्यूल्ड कास्ट, जिसे हम लोग एससी कहते हैं, वो आते हैं। फिर ओबीसीज यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, देन ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, देन डीएनटीज यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स इसमें आते हैं। ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। सो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हो गया, डिनोटिफाइड ट्राइब हो गया, देन सैनिटेशन वर्कर। सैनिटेशन वर्कर, और उसमें जो है वेस्ट पीकर्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि जो लोग कूड़ा उठाते हैं, जिनको हम लोग सफाई कर्मचारी कहते हैं। तो इन लोगों को जो है स्किल डेवलपमेंट करवाया जाएगा, ताकि ताकि ये लोग ताकि इन लोगों को कहीं पे नौकरी मिले। एंड उसके साथ साथ क्या है कि वो लोग अपना बिजनेसेस भी ओपन कर पाए। तो उस हिसाब से जो है इन लोगों को स्किल डेवलपमेंट करवाया जाएगा। तो बच्चों समझ में आया कि ये स्कीम का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्कीम? ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। इसके एम में टू इंक्रीज द स्किल लेवल्स ऑफ द टारगेट यूथ। इसका मेन एम क्या है? कि जो टारगेटेड यूथ का स्किल को डेवलप करना, एंड प्रोवाइडिंग देम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्किल्स, ताकि इससे जो है वो लोग कहीं पे नौकरी कर पाए, लोगों को काम मिल जाए, एंड उसके साथ साथ और क्या मिले, और वो लोग अपना बिजनेसेस भी खोल पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही दिया गया नेक्स्ट लाइन में कि फॉलोड बाय असिस्टेंस इन वेज। वेज मतलब कहीं पे काम करना, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि खुद से कोई भी जो है वो बिजनेसेस स्टार्ट कर सकता है। चलो आगे देखते हैं। देखो, इसे जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसे जो है 3 कॉरपोरेशन द्वारा इसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। एक जो है एनएससीएफडीसी, दूसरा जो है एनबीसीएफडीसी,
एंड तीसरा जो है NSKFDC, ठीक है। एक जो है NSCFDC यानी कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। NBCFDC यानी कि यहाँ पे सब बैकवर्ड क्लास आ जाते हैं, तो नेशनल बैकवर्ड क्लास, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और ये क्या है, नेशनल सफाई कर्मचारी, नेशनल सफाई कर्मचारी, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये जो है तीन कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं। एक जो है SC के लिए नेशनल शेड्यूल कास्ट, एक जो है बैकवर्ड क्लास के लिए, और तीसरा क्या है, तीसरा किसके लिए है, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये तीन कॉर्पोरेशंस नाम याद रखना। चल आगे बढ़ते हैं। देखो इसके फीचर्स क्या क्या है, ये जो स्कीम है इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। जो ट्रेनिंग है ये कौन प्रोवाइड करेगा, थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जिसको फुल्ली फंड कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेक्टर का मतलब क्या है, 100% कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस and a reputed institution, enabling them to take up suitable job और self employment opportunities, ताकि उन लोगों को suitable job भी मिले और वो लोगों को self employment भी हो उन लोगों का। एज क्या है, एज क्या है, सो बेनिफिशियरीज बिटवीन द एज ऑफ 18 to 45 years, ठीक है। वो बेनिफिशियरीज जिनका एज क्या है 18 to 45 years है, आर कंसिडर्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो यहाँ पे एज जो है ये मैटर करता है, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर द एग्जाम की जो दक्ष योजना है उसमें कितने एज के जो लोग हैं वो इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, बिटवीन 18 to 45 years, ठीक है। स्टाइपेंड किसको मिलता है, स्टाइपेंड टू द ट्रेनिंग्स, ठीक है। स्टाइपेंड जो है देखो देखो जो स्टाइपेंड है वो कोई फिक्स स्टाइपेंड नहीं है, वो किसके ऊपर बेस करके रखा जाता है, बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस, कि वो कितना दिन मान लो उस वो जो स्किल ट्रेनिंग पीरियड है उसको अटेंड कर रहा है। तो स्टाइपेंड इज प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस थ्रू डीबीटीज। डीबीटी यानी कि फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि ये पैसा जो है डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये जो है फीचर्स हैं। सबसे पहला जो है जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस रहेगा वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस रहेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फुल्ली जो है फंड किया जाता है। देन उसके बाद इसका एज कितना रहेगा, 18 to 45 इयर्स ऑफ एज रहेगा। एंड स्टाइपेंड कितना होगा, एंड स्टाइपेंड होगा बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस थ्रू डीबीटीज, ठीक है। जो स्टाइपेंड होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द अटेंडेंस थ्रू डीबीटीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग पीएम श्रेष्ठ के बारे में अगर बात करें, तो अगर हम लोग पीएम श्रेष्ठ के अगर बारे में बात करें तो ये क्या है, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन। स्कीम क्या है, रेसिडेंशियल एजुकेशन के लिए है। यानी कि मान लो कोई अगर रेसिडेंशियल स्कूल्स में अगर रहता हो, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए, बट वो बच्चों के लिए जो कि टारगेटेड एरियाज में रहते हैं, सो स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। So schemes for residential education for students in high school in targeted areas. मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये जो पिक्चर है ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पिक्चर। बट ये क्या है, ये हो गया नोडल मिनिस्ट्री, ये हो गया नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है। ये हो गया नोडल मिनिस्ट्री यानी कि मेन मिनिस्ट्री। अब देखो ये रेसिडेंशियल एजुकेशन को यहाँ पे टारगेट करके बनाया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और मिनिस्ट्री आ जाएगा जो क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसमें इन्वॉल्व है।
ठीक है। तो मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है इसके मिनिस्टर है। धर्मेंद्र प्रधान जो है इसके मिनिस्टर है। ठीक है। लॉन्च डेट कब लॉन्च हुआ? ये 3 जून 2022 को लॉन्च हुआ। ठीक है। पीएम श्रेष्ठ जो है 3 जून 2022 को लॉन्च हुआ। ये जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% जो है कंट्रीब्यूशन रहेगा। 100% जो है कंट्रीब्यूशन रहेगा किसके तरफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से रहेगा। तो पीएम श्रेष्ठ नाम जो है याद रखना। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से वर्ड जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। जैसे मान लो अगर अगर आर अगर पूछ ले कि श्रेष्ठ में आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट रिप्रेजेंट्स रेसिडेंशियल। ठीक है। तो स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये आता है मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में। ये जो है इसके नोडल मिनिस्ट्री है या फिर मेन मिनिस्ट्री है। मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इसके अंडर में एक और मिनिस्ट्री आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। लॉन्च डेट 3 जून 2022। और ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला जो है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, कि हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले किसको? टू मेरिटोरियस बट पुअर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। ठीक है। ये जो है एससी कैंडिडेट्स के लिए है। ये जो है एससी कैंडिडेट्स के लिए है। ये जो है एससी कैंडिडेट्स के लिए है, बट वो एससी कैंडिडेट जो कि मेरिटोरियस हैं, जो कि पढ़ने में अच्छे हैं, बट उसके पास उतना पैसा नहीं है। सो मेरिटोरियस but poor scheduled caste students in CBSE affiliated reputed residential schools। ठीक है। ये जो है सीबीएसई एफिलिएटेड जो स्कूल्स है, दैट विल बी सीबीएसई एफिलिएटेड। सो इन सीबीएसई एफिलिएटेड रेपुटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा अंडर सीबीएसई स्कूल्स। ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्या है? द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट स्टडीइंग इन क्लास 8। ठीक है। जो क्लास 8 में पढ़ रहा है और 10th इन द करंट एकेडमिक ईयर आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। यानी कि क्लास 8 में वो एग्जाम में बैठ सकता है, तो वो 8 से जो है उसको 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलेगा। यानी कि ये किसको प्रमोट कर रहा है? सेकेंडरी एजुकेशन को ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन। और मान लो जो 10th में है उसको 11th में एडमिशन मिलेगा, यानी कि ये किसको प्रमोट कर रहा है? हायर सेकेंडरी एजुकेशन को ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। सो द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट स्टडीइंग इन क्लास 8 and 10th in the current academic year are eligible for availing the benefits of the scheme. However, the students belonging to the marginalized income groups within the SC community are eligible only if their parental annual income is up to rupees 2.5 lakh। ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो फैमिली इनकम है वो कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 2.5 लाख। नोट कर लेना, लेस देन इक्वल्स टू 2.5 लाख होना चाहिए। ठीक है। क्या? पेरेंटल एनुअल इनकम या फिर जो फैमिली इनकम है वो होना चाहिए 2.5 लाख या फिर 2.5 लाख से कम। ठीक है। तभी जाकर वो एलिजिबल होगा। और ये जो है 8 स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एंड 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उन लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके उन लोगों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। देखो स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। एक एग्जाम के थ्रू जो है इन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। एग्जाम का नाम क्या है? नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। एग्जाम का नाम क्या है? नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ। ठीक है। जिसका फुल फॉर्म जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म है वो है नेट्स। ठीक है। फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ। और ये टेस्ट जो है कौन कंडक्ट करता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए जैसे वो नीट जेई जो है एनटीए लेता है ना, तो ये वाला भी जो है एनटीए ही कंडक्ट करेगा बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर एडमिशन इन क्लासेस 9th and 11th। तो जैसा मैंने कहा कि 8 वाले अगर एग्जाम देंगे तो वो 9th में एडमिशन लेंगे, और अगर 10 वाले अगर एग्जाम देंगे तो वो 11th में एडमिशन लेंगे। तो ये प्रमोट कर रहा है सेकेंडरी एजुकेशन और ये प्रमोट कर रहा है हायर सेकेंडरी एजुकेशन को। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है? द स्कीम विल बी बेनिफिशियल फॉर एससी स्टूडेंट्स हु कुड नॉट रीच फॉर हायर क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसके घर वालों के पास उतना पैसा होता नहीं है कि वो हायर एजुकेशन को अवेल कर पाए। तो ये जो है अंडर द स्कीम, अगर मान लो उसने वो एग्जाम में जो नेट्स है अगर उसमें अगर अच्छा परफॉर्म अगर कर लिया है, ठीक है, सो देन थ्रू दिस he or she can avail the higher quality education, ठीक है, under PM श्रेष्ठ, ठीक है। So it will also bring a drastic change for the betterment of their life. Obviously education से क्या है, उन लोगों का लाइफ जो है बेटर हो जाएगा। अगर पढ़ाई लिखाई अगर अच्छा करेगा देन उन लोगों को जो है नौकरी मिल जाएगा। So therefore it will help for their betterment of life, ठीक है। देन देखो इसमें देखो दो मोड्स हैं, ठीक है, इसमें दो मोड्स हैं। सबसे पहला जो है देखो, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन टू ब्राइट शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो है एक ही एम है, वो क्या है कि जो हाई क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा किसको, ब्राइट शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को। एंड इसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज इट्स प्राइम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। यानी कि मान लो जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि मान लो जो भी डीएम है मान लो, तो उनके पास ये खबर है कि हाँ ये जो है कैंडिडेट्स हैं, ये एससी के कैंडिडेट्स हैं, दे आर पुअर, देयर फैमिली इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख, एंड उसके साथ जो है वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे हैं। तो इन लोगों को सिलेक्ट करके जो है इन लोगों को एग्जाम में बिठाया जाएगा। अगर वो लोग एग्जाम में अगर अच्छे नंबर पास हुए देन उन लोगों को जो है ये स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स ग्रांट इन एड टू स्कूल्स एंड हॉस्टल्स रन बाय वॉलंटरी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने पहले ही देखा है कि स्कूल जो है वो किसके लिए है, और रेसिडेंशियल एजुकेशन, यहाँ पे यानी कि वहां पे रह के पढ़ना पड़ेगा। सो देयरफॉर ये क्या है, मान लो कोई भी स्कूल्स और हॉस्टल्स, ठीक है, ये मान लो कोई अगर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है तब तो सही है, या फिर मान लो कोई अगर प्राइवेट संस्था है, मान लो कोई अगर प्राइवेट संस्था है, ठीक है, तो उन लोगों को भी जो है ये एड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो इन लोगों को भी पैसा प्रोवाइड करेगा। सो रन बाय वॉलंटरी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, जो कि रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को मीट करे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निक्षय पोषण योजना। नेक्स्ट आ जाता है निक्षय पोषण योजना। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है निक्षय पोषण योजना। ये किसके लिए है, फॉर टीबी पेशेंट्स। ये किसके लिए है, फॉर टीबी पेशेंट्स के लिए है, ठीक है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर कौन है, मनसुख एल मांडविया जो है मिनिस्टर है। लॉन्च डेट कब लॉन्च हुआ था, 2018 में। ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से आएगा। निक्षय पोषण योजना। एम, एम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला एम क्या है, टू सपोर्ट एवरी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट बाय प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। तो जैसे मैंने कहा था अभी दक्ष में भी कहा था कि डीबीटी क्या है, डायरेक्टली पैसा किसमें आ जाता है, बैंक अकाउंट में पैसा जो है डायरेक्टली आ जाता है। सो थ्रू डीबीटी जो है ये पैसा आएगा ऑफ ₹500 पर मंथ फॉर न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है। सो पेशेंट को जो है 500 रुपए पर महीने उन लोगों को जो है पैसा दिया जाएगा न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए, यानी कि वो लोग इससे जो है मेडिसिन भी खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे जो है न्यूट्रिशनल नीड्स, और उसके साथ ये भी ऐड कर दो कि एंड मेडिसिनल नीड्स, एंड मेडिसिनल नीड्स, ठीक है, कि वो लोग इससे मेडिसिन भी खरीद पाएंगे एंड जो है अपने जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स है, यानी कि फल खरीद पाएंगे, दूध, अंडे जो भी है, ठीक है, जो न्यूट्रिशनल नीड्स है, जो जरूरत पड़ता है, वो ये 500 रुपए पर मंथ उसके लिए दिया जाएगा। तो 18 स्टेट्स हैव कमिटेड टू एंडिंग टीबी बाय 2025। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने स्टेट्स ने कमिट किया है कि वो टीबी को एंड करेगा बाय 2025। सो 18 स्टेट्स हैव कमिटेड टू एंड टीबी बाय 2025। सो सिंस इट्स इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब क्या है, जब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इंसेप्शन का मतलब क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। इंसेप्शन का मतलब क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। सो जब से ये स्टार्ट हुआ है निक्षय पोषण योजना, अराउंड 1488 करोड़ हैव बीन पेड
5.73 मिलियन नोटिफाइड बेनिफिशियरीज। तो इतना जो है पैसा पे किया गया है, कितने लोगों को? 5.73 मिलियन नोटिफाइड बेनिफिशियरीज को मिला है। एंड एज पर इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022, अगर हम लोग टीबी रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करें तो ओनली 62.1% ऑफ 2.1 मिलियन नोटिफाइड केसेस, कि इतने जो नोटिफाइड केसेस हैं उनमें से सिर्फ 62.1% का जो बेनिफिशियरीज हैं अक्रॉस द कंट्री, दे रिसीव्ड एटलीस्ट वन पेमेंट इन 2021, की उन लोगों को जो है सिर्फ एक ही पेमेंट मिला है, यानी कि साल में उन लोगों को एक ही बार जो है 500 रुपए करके मिला है सरकार के तरफ से। चल नेक्स्ट आ जाते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम यानी कि स्ट्रीट वेंडर के लिए है ये, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ये जो स्कीम है इसके अंडर में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं यानी कि मान लो जो लोग ठेला गाड़ी में, मान लो जो लोग सामान बेचते हैं, तो उन लोगों को जो है लोन मिलेगा। तो उन लोगों को जो है लोन मिलेगा सबसे पहले 10,000 का। अगर उसको अगर सही से अगर वापस कर दिया पैसा सही टाइम पे, देन उन लोगों को 20,000 का लोन मिल सकता है। अगर वो भी अगर सही टाइम पे अगर वापस कर दिया, देन उन लोगों को 50,000 तक का जो है लोन मिल सकता है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। जो मिनिस्ट्रीज हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसको जो है याद रखना कि मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री है। मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी जो है मिनिस्टर है। किसके मिनिस्टर हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च डेट 2020, लॉन्च डेट 2020, ये जो है 2020 में लॉन्च हुआ था। ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% कंट्रीब्यूशन हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका एम क्या है, अगर हम लोग एम के बारे में बात करें तो टू फैसिलिटेट एफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स, कि यहाँ पे जो है वर्किंग कैपिटल लोन्स मिलेगा। कितना तक का? 10,000 तक का लोन मिलेगा। तो सबसे पहले जो है 10,000 तक का जो है यहाँ पे लोन मिलेगा विद एन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ अप टू 7% ऑन रेगुलर रिपेमेंट। अगर वो रेगुलर रिपेमेंट अगर करेगा देन उन लोगों को इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगा, ठीक है। मतलब इतना पैसा जो है उन लोगों को छूट भी मिलेगा ऑन रेगुलर रिपेमेंट। द स्ट्रीट वेंडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कोलैटरल फॉर द लोन। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो लोन है ये क्या है? कोलैटरल फ्री है। ये क्या है? कोलैटरल फ्री, यानी कि क्या है, इसमें कोई भी सिक्योरिटी जमा नहीं रखना है। तुम जो है बिना सिक्योरिटी जमा रखे ही तुमको जो है ये लोन मिलेगा। तो कितना तक का सबसे पहले लोन मिल सकता है? 10,000 तक का जो है यहाँ पे लोन मिल सकता है। इसको इम्प्लीमेंट कौन सा एजेंसी करता है? सिडबी। इसको इम्प्लीमेंट कौन सा एजेंसी करता है? सिडबी। फुल फॉर्म क्या है बच्चों? फुल फॉर्म है इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हाँ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसे जो है ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, स्वनिधि स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स क्या है? So the street vendors also stand a chance to avail a loan of 20,000 and 50,000 in the second and third tranches respectively on timely repayment of the loan। यानी कि देखो सबसे पहले वो लोन कितना का ले सकता है? 10,000 तक का। इसको मान लो अगर उसने अगर टाइमली अगर रीपे कर दिया, ठीक है, जितना टाइम में उसको रीपे करना था उसी टाइम पे मान लो अगर उसने अगर पेमेंट इसका कर दिया, ठीक है, देन ये एलिजिबल हो जाता है 20,000 के लिए। देन ये एलिजिबल हो जाता है 20,000 के लिए।
फिर उसका अगर टाइमली रिपेमेंट कर दिया देन ये एलिजिबल हो जाता है कितने के लिए, 50,000 के लिए ये एलिजिबल ये हो सकता है। तो हाईएस्ट कितना तक का लोन मिल सकता है, 50,000 तक का जो है इसके अंडर में लोन मिल सकता है। और इसको देखो, अब देखो हम लोग कंट्री में पता है कि हम लोग डिजिटल भारत को जो है यहाँ पे हम लोग कंट्री में इनकरेज किया जा रहा है, ठीक है, डिजिटल इंडिया को। सो टू इनकरेज डिजिटल ट्रांजैक्शंस अ कैशबैक ऑफ अप टू 1200, ठीक है, एक कैशबैक दिया जाएगा ऑफ अप टू 1200 ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन एट 100 रुपी पर मंथ, कि 100 रुपए पर मंथ तक का जो है यहाँ पे जो है कैशबैक मिलेगा, ठीक है। So there will be a cashback of up to 1200 on digital transactions at rupees 100 per month, and that is provided to the street vendors under this scheme। यानी कि पर मंथ जो है इन लोगों को 100 रुपए करके मिल सकता है, ठीक है। अगर वो लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो साल में मैक्सिमम कितना मिल सकता है, साल में मैक्सिमम जो है 1200 रुपए मिल सकता है ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट जो है वो क्या है, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्या है, जल जीवन मिशन, ये देखना बहुत न्यूज में रहता है, जल जीवन मिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है जल जीवन मिशन। एक सेकंड, स्लाइड आई थिंक चेंज हो गया था, हाँ जल जीवन मिशन आ गया, ठीक है। चल, जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, ये जो है मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। कब लॉन्च हुआ था, 2019 में। अब देखो ये हमेशा जो है ये न्यूज में रहता है जल जीवन मिशन, तो इसलिए जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जल जीवन मिशन जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जल जीवन मिशन जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। और ये क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। अब देखो यहाँ पे देखो दोनों ही है, अब कैसे है वो हम लोग देखते हैं आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे हम लोग फंडिंग पैटर्न देखेंगे ना तो वहीं पे हम लोगों को समझ में आएगा। अब देखो इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि देखो ये 2019 में तो लॉन्च हुआ था, और जब से ये लॉन्च हुआ है इट एडवाइसेज सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स, ध्यान में रखना कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर प्रोवाइड किया जाएगा किसको, पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। कि मान लो हर एक घर में जितने लोग हैं उन लोगों को 55 लीटर करके पानी मिलेगा टू पर पर्सन पर डे इन एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। और कैसे मिलेगा, थ्रू टैप कनेक्शन, ठीक है, थ्रू टैप वाटर कनेक्शन जो है ये पानी मिलेगा, ठीक है, थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाई 2024। यहाँ पे एम जो है वो 2024 का एम है, एम जो है ये 2024 का एम है कि हर एक घर में जो है टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टैप पोर्टेबल वाटर, ये भी देखना बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये भी देखने को मिलेगा, टैप पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वर्ड का मतलब क्या है, ड्रिंकिंग, तो टैप ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, ठीक है। तो हर एक घर में कितना पानी मिलेगा, हर एक घर में जो है हर एक पर्सन के लिए 55 लीटर ऑफ वाटर जो है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो कितने हाउस होल्ड को यहाँ पे कवर किया गया है, यहाँ पे जो है 64% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैव बीन कवर्ड, ठीक है। तो जितने भी रूरल हाउस होल्ड है उसके ऑलमोस्ट जो है 64% ऑफ रूरल हाउस होल्ड को जो है यहाँ पे कवर किया गया है। अब देखो आ जाते हैं फंडिंग पैटर्न में। अब देखो आ जाते हैं फंडिंग पैटर्न में कि फंड कैसे मिलता है, फंड कैसे मिलता है। देखो सबसे पहले अगर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, अगर कोई भी अगर हिमालयन या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो देन 90:10 का फंडिंग पैटर्न है, यानी कि 90% पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% पैसा देगा स्टेट गवर्नमेंट। अगर मान लो हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अलावा कोई भी स्टेट्स हो देन वहां पे 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो अगर यूनियन टेरिटरी हो,
देन 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगा। तो ये जो दोनों केसेस हैं, हिमालयन एंड अदर स्टेट्स, ये जो दोनों केसेस हैं इसमें क्या बन जाता है, स्पॉन्सर्ड स्कीम बन जाता है, ठीक है, क्योंकि पार्शियल कंट्रीब्यूशन है तो स्पॉन्सर्ड स्कीम बन जाता है। बट यहाँ पे देखो 100% देखो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे बन जाता है ये सेक्टर स्कीम। सो देयरफॉर इट इज बोथ अ स्पॉन्सर्ड स्कीम एज वेल एज इट इज अ सेक्टर स्कीम, ठीक है। देन आ जाते हैं पीएम जेजेबीवाई, ठीक है, पीएम जेजेबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखो नाम में देखो क्या है, बीमा है, बीमा यानी कि ये क्या है, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, बीमा यानी कि ये क्या करेगा, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। सो ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, ठीक है। मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ठीक है। मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। लॉन्च कब हुआ था, 9/5/2015, ठीक है, 9/5/2015 को जो है ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो देखो ये जो डेट है इसमें 3 स्कीम्स लॉन्च हुए थे, एक जो है ये पीएम जेजेबीवाई जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद पीएम एसबीवाई यानी कि सुरक्षा बीमा योजना जो इसके बाद हम लोग करेंगे, और एक है पीएम एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना, ये भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी स्कीम्स है ये क्या है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आ जाता है, ध्यान में रखना। हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। एंड ये क्या प्रोवाइड करता है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एंड ऊपर से डेथ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से चाहे उसका डेथ हुआ हो, देन उसको जो है ये पैसा मिलेगा, ठीक है, अंडर जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट आ जाता है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 ईयर्स, ये ध्यान में रखना कि 18 से 50 साल के उम्र वाले लोगों को ही जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल कर सकता है। एंड हैविंग अ बैंक अकाउंट और अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट, चाहे उसका बैंक अकाउंट हो या फिर एक पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो, तो उसको जो है ये मिलेगा। तो सबसे पहले जो है एज क्राइटेरिया है 18 to 50 ईयर्स, उसके पास जो है मैंडेटरी एक बैंक अकाउंट नहीं तो एक पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए। पीपल हु ज्वाइन द स्कीम बिफोर बिफोर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे एज क्या है, एज है 18 से लेके 50 ईयर्स तक एज है, ठीक है। अब मान लो कोई अगर 49 ईयर्स के आसपास अगर यहाँ पे अगर ज्वाइन करता है, या फिर मान लो 50 साल के आसपास ही अगर ज्वाइन करता है, 50 साल नहीं हुआ है, जस्ट उसके कुछ महीने पहले अगर ज्वाइन करता है, देन वो तो बहुत ही कम पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएगा इन दिस इंश्योरेंस स्कीम। देन क्या होगा, देन उन लोगों के लिए जो है इसे 55 ईयर्स तक का जो है उन लोगों को मिल सकता है, 55 ईयर्स तक वो जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो पीपल हु ज्वाइन द स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स कैन however continue to have the risk of life cover up to the age of 55 years subject to payment of premium, की चाहे वो प्रीमियम दे रहा हो तब तक ही जो है ये एप्लीकेबल रहेगा। अगर मान लो वो बीच में अगर प्रीमियम बंद कर दिया देना, देन वो जो है ये पीएम जेजेबीवाई के अंडर में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हर साल जो है इसको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखो प्रीमियम कितना है, अब देखो प्रीमियम कितना है, ₹436 पर एनम, मतलब साल में तुमको 436 रुपए देना पड़ेगा। और ये क्या है, ये ऑटो डेबिट होगा, ठीक है। सो इट विल बी ऑटो डेबिटेड इन वन इंस्टॉलमेंट, कि एक ही बार में जो है 436 रुपए कट जाएगा, ठीक है। सो एक ही बार में जो है 436 रुपए कट जाएगा। एंड द पेमेंट ऑफ प्रीमियम विल बी डायरेक्टली auto debited from the bank, will be directly auto debited by the bank from the subscriber's account। तो इसीलिए शुरुआत में कहा गया है कि बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है ये क्या है, डायरेक्टली जो है बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट से कट जाएगा। और कितना जो है पैसा यहाँ पे पे करना पड़ेगा, ₹436 पर एनम यहाँ पे जो है पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, इसका रिस्क कवरेज देख लेते हैं। सबसे पहला जो है 2 लाख का रिस्क कवरेज है इन केस ऑफ डेथ फॉर एनी रीजन। अगर मान लो किसी भी रीजन की वजह से अगर किसी का अगर डेथ हो जाता हो, देन उसको उसको कितना मिलेगा, 2 लाख तक का जो है पैसा मिलेगा। अ पर्सन हैज टू ऑप्ट फॉर द स्कीम एवरी ईयर, उसको जो है हर साल जो है ये स्कीम लेना पड़ेगा। ही कैन ऑल्सो प्रेफर टू गिव अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन ऑफ कंटिन्यूइंग, ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है इसे अप्लाई कर सकता है, in which case his account will be auto debited every year by the bank। तो ये भी बोल सकता है कि हाँ आने वाले 10 साल मैं जो है ये प्रीमियम भरूंगा, और उसके लिए क्या है, ये 10 साल तक जो है अपने आप जो है ये बैंक से पैसा कटता रहेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड तक। इन जनरल जो है मई का एंड से लेके जून का फर्स्ट तक जो है ये पैसा कट जाता है बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट से, ठीक है। तो कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे, रिस्क कवरेज कितना है, 2 लाख का, ये जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और हर साल जो है उन लोगों को ये स्कीम लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसे इंप्लीमेंट कौन करता है, इसे इंप्लीमेंट करता है हम लोगों का लार्जेस्ट इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी जो कि है LIC, जो है इसे इंप्लीमेंट करता है, एंड दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें जो है इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। देन आ जाते हैं हम लोग सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। देन आ जाते हैं हम लोग सुरक्षा बीमा योजना में। देखो ये सुरक्षा बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आएगा, मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, और ये भी देखो लॉन्च हुआ है 9/5/2015। तो जैसा मैंने कहा था कि JJBY यानी कि जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना, तीनों ही जो है एक ही साथ लॉन्च किया गया था। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। लास्ट वाला क्या था, लाइफ इंश्योरेंस एंड डेथ इंश्योरेंस, और वो जो है कोई भी रीजन की वजह से अगर डेथ हो जाए उन लोगों को मिलेगा, और ये क्या है, सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस यहाँ पे जो है प्रोवाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अवेलेबल टू द पर्सन इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 इयर्स। PMJJBY में कितना था बच्चों, PMJJBY में था 18 से लेके 50 साल तक, बट ये क्या है 18 से लेके 70 साल तक। बट उसके लिए मैंडेटरी क्या है, यहाँ पे भी बैंक अकाउंट जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। देन आ जाता है हम लोग प्रीमियम में, ठीक है। देखो 2015 में जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका प्रीमियम कितना था, 12 रुपए पर एनम, यानी कि साल में 12 रुपए पे करना है। बट 2022 में जो है इसको चेंज कर दिया गया, जो प्रीमियम है इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। सो फ्रॉम June 1, 2022 जो प्रीमियम है वो कितना हो गया है, ₹20 पर एनम, यानी कि 20 रुपए पर एनम में जो है इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं पेमेंट मोड, आगे बढ़ते हैं पेमेंट मोड। जो प्रीमियम है वो क्या है, डायरेक्टली ऑटो डेबिट होगा बाय द बैंक फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स अकाउंट ऑन और बिफोर 1 जून, ठीक है, ऑन और बिफोर 1 जून ऑफ ईच एनुअल कवरेज पीरियड अंडर द स्कीम। चाहे वो 1 जून को हो या फिर मान लो वो मई का एंड में हो, तो जैसा मैंने कहा था कि मई का एंड या फिर जून का फर्स्ट तक जो है ये पैसा कट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि रिस्क कवरेज कितना मिलेगा। अब देखो JJBY में भी 2 लाख मिला था, यहाँ पे भी जो है अगर डेथ हो जाता है देन 2 लाख मिलता है। बट यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस हैं। अब देखो जैसे IBPS क्लर्क एग्जाम में ना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था सुरक्षा बीमा योजना के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर मान लो तुम्हारा दोनों आंखें चले गए हैं, या फिर मान लो तुम्हारा दोनों हाथ चले गए हैं, दोनों पैर चले गए हैं, तुमको दिखता नहीं है, ठीक है, तो देन तुमको जो है 2 लाख रुपए मिलेगा। अगर मान लो किसी का एक आंख फूट गया है, एक हाथ चला गया है, एक पैर चला गया है, यानी कि पार्शियल डिसेबिलिटी है, देन उसके लिए जो है 1 लाख मिलेगा। तो पहला वाला क्या है, टोटल डिसेबिलिटी, पहला वाला क्या है, टोटल डिसेबिलिटी, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है देन 2 लाख। अगर अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है, अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है देन कितना मिलेगा, 1 लाख तक जो है ये पैसा मिलेगा, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी,
देन एलिजिबिलिटी, एनी पर्सन हैविंग अ बैंक अकाउंट एंड आधार नंबर, तो कोई भी पर्सन जिसका बैंक अकाउंट हो या फिर आधार नंबर लिंक्ड हो बैंक अकाउंट के साथ, वो जो है वो एक सिंपल फॉर्म फिलअप करके बैंक में जमा कर सकता है एवरी ईयर बिफोर 1 जून इन ऑर्डर टू ज्वाइन द स्कीम। उसको जो है हर एक साल जो है यहाँ पे ये फॉर्म जो है ये जमा करना पड़ेगा। एंड द नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी गिवन इन द फॉर्म, तो यहाँ पे जो है नॉमिनी का नाम भी जो है फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, नॉमिनी कौन होता है कि अगर मान लो किसी का डेथ हो जाता है, किसी का एब्सेंस में जिसको पैसा मिलेगा उसे ही कहा जाता है नॉमिनी। ठीक है, जैसे हम लोग बैंक अकाउंट में भी नॉमिनी रखते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस में भी जो है नॉमिनी रखा जाता है, वैसे ही इंश्योरेंस में भी जो है नॉमिनी रखा जाता है। ठीक है, चलो चलो इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है। द स्कीम विल बी ऑफर्ड बाय ऑल पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, कि हर एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। हर एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। एंड ऑल अदर इंश्योरर्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन द स्कीम एंड टाई अप विद बैंक्स फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो यहाँ पे आ सकता है, और कोई दूसरे प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है यहाँ पे आ सकता है। देन आ जाते हैं हम लोग अटल पेंशन योजना में। तो जैसा मैंने कहा था कि जेजेबीवाई, एसबीवाई एंड एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना तीनों ही जो है एक ही दिन में लॉन्च हुआ था। तो देखो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये यहाँ पे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री है। उसके साथ साथ मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जो है मिनिस्टर है। लॉन्च कब हुआ है, 9/5/2015 को जो है ये लॉन्च हुआ है। एंड ये क्या प्रोवाइड करता है, सोशल सिक्योरिटी एंड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। अब देखो पेंशन तो रहा नहीं, तो मान लो जिनका पेंशन नहीं है वो क्या करेगा, उन लोगों को क्या पेंशन नहीं मिलेगा क्या, वो लोग उन लोगों को पैसा फिर कहां से मिलेगा पेंशन के तौर पे। तो सरकार की तरफ से जो है ये स्कीम है कि यहाँ पे जो है पेंशन मिलेगा। ठीक है, सरकार की तरफ से ये स्कीम है कि यहाँ पे जो है पेंशन मिलेगा। ठीक है, और उसके लिए जो है कुछ पैसा जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, एज अ प्रीमियम के तौर पे। ठीक है, एज अ प्रीमियम के तौर पे। अब देखो इसका अब देखो इसका एम क्या है, एड्रेसेस द ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, कि मान लो अगर कोई अगर सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसका तो नौकरी वोकरी चला गया मान लो, तो उसके बाद वो क्या करेगा, अगर मान लो उसका नौकरी चला जाए तो उसके बाद वो क्या करेगा। सो एड्रेसेस द ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी ऑफ द वर्किंग पुअर, जो मान लो गरीब लोग हैं, एंड द लॉन्जिविटी रिस्क अमंग द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है देन उन लोगों के लिए ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एंड इट एनकरेजेस द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू वॉलंटरीली सेव फॉर देयर रिटायरमेंट, कि जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो उन लोगों को वॉलंटरी जो है ये एनकरेज करता है कि आप लोग जो है सेव कीजिए अपने रिटायरमेंट के लिए। तो देखो इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है एपीवाई के, ये हर एक बेनिफिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सबसे पहला जो है फिक्स्ड पेंशन फॉर द सब्सक्राइबर्स रेंजिंग बिटवीन ₹1000 टू ₹5000 आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, की जैसे मान लो उसका 60 ईयर कंप्लीट हो गया तो उनको जो है फिक्स्ड पेंशन मिलेगा 1000 से लेके 5000 रुपए तक। और ये जो 1000 से लेके 5000 रुपए तक का जो पेंशन मिलेगा ये किसके ऊपर बेस करके रहेगा, कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है बाय द सब्सक्राइबर आफ्टर ज्वाइनिंग द स्कीम। ठीक है, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। अब देखो जेजेबीवाई में कितना था, जेजेबीवाई में था 18 to 50 ईयर्स। ठीक है, पीएम जेजेबीवाई में 18 to 50 ईयर्स था। पीएम, अगर हम लोग पीएम एसबीवाई के बारे में बात करें सुरक्षा बीमा योजना, तो ये था 18 से लेके 70 साल तक। अगर हम लोग बात करें पीएम एपीवाई, अगर हम लोग बात करें पीएम एपीवाई तो ये हो जाएगा 18 से लेके 40 साल तक। 18 से लेके 40 साल तक जो है ये अटल पेंशन योजना के लिए एप्लीकेबल होता है। अब देखो द मंथली पेंशन इज अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर एंड आफ्टर हिम टू हिज स्पाउस, अगर मान लो जो पेंशन है, अगर मान लो जिसके नाम पे पेंशन है वो अगर जिंदा है तो उनको पैसा मिलेगा,
अगर मान लो वो गुजर जाते हैं देन उसका जो पार्टनर है उसको मिलेगा पैसा। एंड आफ्टर देयर डेथ, अगर मान लो स्पाउस भी अगर गुजर जाता है देन जो पेंशन है, जो पेंशन कॉर्पस है as accumulated at the age of 60 of the subscriber would be returned to the nominee of the subscriber। मान लो उसके बच्चे अगर नॉमिनी है देन उसके बच्चे को जो है ये पैसा दे दिया जाएगा। अब देखो इन केस ऑफ प्री मैच्योर डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, अगर मान लो जल्दी से मान लो अगर उसका अगर कम टाइम पे कम उम्र में अगर मान लो उसका अगर मृत्यु हो जाता है 60 से पहले, मान लेते हैं। अब देखो ये क्या है, देखो अगर कोई अगर मान लो 50 साल की उम्र में अगर उसका अगर डेथ हो जाता है, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर मान लो किसी का 50 साल की उम्र में अगर डेथ हो जाता है देन वो तो 60 साल की उम्र तक तो उसको पैसा भरना था, उसको तो ये पैसा देना था। बट क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 60 साल तक पहुंचने के लिए बीच में एज गैप कितना है, बीच में एज डिफरेंस कितना है, 10 साल तक। अब देखो उसको वो तो 10 साल तक तो वो पैसा भेज सकता है, बट क्या है वो तो मर गया। अब क्या हो जाएगा कि उसका जो पार्टनर है वो ये लगातार जो है ये 10 साल तक ये पैसा जमा कर सकता है, ठीक है। देन जैसे ही 60 साल हो जाएगा देन इसको जो है ये पेंशन मिलता रहेगा। सो इन केस ऑफ प्रीमैच्योर डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, डेथ बिफोर 60 years of age, the spouse of the subscriber can continue contribution to the APY account of the subscriber for the remaining vesting period। जो बाकी का जो टाइम पीरियड है उस समय के लिए जो है ये पैसा पेमेंट कर सकता है till the original subscriber would have attained the age of 60 years। तो जब तक ये जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर है जब तक 60 साल की उम्र तक नहीं होता, तो मान लो कोई अगर 50 साल की उम्र मर जाता है तो उसको 60 साल तक पहुंचने के लिए क्या है 10 साल बाकी था, तो ये 10 साल जो है उसका जो स्पाउस है उसका जो पार्टनर है वो ये पैसा भर सकता है। कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें, सो कंट्रीब्यूशन टू द अटल पेंशन योजना इज एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट। ये जो है टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन टू द अटल पेंशन योजना is eligible for tax benefit similar to the national pension system। यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में मान लो जो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है तो वही सेम चीज जो है यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि अटल पेंशन योजना जो है ये नेशनल पेंशन सिस्टम का आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करके ही बना है। तो बच्चों समझ में आया कि जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो एलिजिबिलिटी क्या है, अटल पेंशन योजना is open to all bank account holders who are not members of any statutory social security scheme। अगर मान लो कोई अगर दूसरा कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर में मेंबर है देन उसको जो है ये अटल पेंशन योजना के अंडर में उन लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो लोग अटल पेंशन योजना में वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इसके लिए भी जो है बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो द मिनिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग इज 18 इयर्स। मिनिमम जो है 18 साल की उम्र में इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैक्सिमम एज इज 40 इयर्स। मैक्सिमम एज कितना है, 40 साल जो है इसका मैक्सिमम एज है। देयरफॉर मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर अंडर एपीवाई, तो जो मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन है बाय द सब्सक्राइबर अंडर एपीवाई वो कितना होगा, 20 इयर्स और मोर। यानी कि मान लो कोई अगर 40 साल को ज्वाइन करता है देन वो 60 साल तक जो है इसको भर पाएगा, पैसा भर पाएगा अपना पेंशन अकाउंट के लिए, ठीक है। तो सबसे कम जो है कितना साल तक वो पैसा भर पाएगा, 20 साल तक। और सबसे ज्यादा अगर वो 18 साल में अगर वो ज्वाइन होता है देन सबसे ज्यादा वो कितना साल तक जो है ये पैसा भर पाएगा, 42 साल। सबसे ज्यादा जो है 42 इयर्स तक ये पैसा भेज सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर अंडर एपीवाई वुड बी 20 इयर्स और मोर। मिनिमम जो है 20 साल या फिर उससे ज्यादा जो है हो सकता है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है वो क्या है, एपीवाई का अटल पेंशन योजना का ऑपरेशनल फ्रेमवर्क क्या है कि देखो ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है। ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है जिसको एडमिनिस्टर कौन करता है, पीएफआरडीए, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, पीएफआरडीए, ठीक है। ये हर एक जो पेंशन मिलता है ना, ठीक है, उसको जो है यही जो है एडमिनिस्टर करता है पीएफआरडीए। द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ एनपीएस वुड बी यूटिलाइज्ड टू एनरोल द
सब्सक्राइबर्स अंडर एपीवाई। तो इसी से हम लोग को पता चल रहा है कि जो अटल पेंशन योजना है ये जो है नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसी का आर्किटेक्चर पे ये बना है। ठीक है, देन देन आ जाते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्कीम जो क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये जो है एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्कीम है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक इम्पोर्टेंट स्कीम है। सो देखो उज्ज्वला योजना किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है एलपीजी कनेक्शन। एलपीजी कनेक्शन यानी कि गैस सिलेंडर कनेक्शन। सो मिनिस्ट्री कौन सा बन गया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है ये मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है मिनिस्ट्री है। मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। लॉन्च कब लॉन्च हुआ था ये, कब लॉन्च हुआ था ये, 1 मई 2016, 1 मई 2016। अब देखो ये जो हरदीप सिंह पुरी है ये तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तो मिनिस्टर हैं, उसके साथ साथ और किसके हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो हम लोगों ने देखा किसमें, स्वनिधि स्कीम में हम लोगों ने देखा। ठीक है, स्वनिधि स्कीम में भी यही थे ना हरदीप सिंह पुरी। तो स्वनिधि स्कीम में भी हम लोगों ने देखा कि हरदीप सिंह पुरी जो है वो मिनिस्टर हैं ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। लॉन्च कब हुआ है, 1 मई 2016। ये जो है 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। और ये क्या प्रोवाइड करता है, एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बीपीएल। ठीक है, एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। और ये क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये जो है ये वुमेन के लिए है जो कि बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ये किसको टारगेट करके बनाया गया है, अब देखो सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ये मैंने बताया था। ठीक है, तो जब से ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम द बिगिनिंग द स्कीम वाज टू रिलीज 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस टू द डिप्राइव्ड हाउसहोल्ड बाय मार्च 2020। तो उस समय का एम क्या था, जब से ये 2016 में लॉन्च हुआ था तो तब से ये एम था कि 2020 तक, ठीक है, सो मार्च 2020 तक कितना पैसा जो है ये रिलीज किया जाएगा, सॉरी कितना एलपीजी कनेक्शन रिलीज किया जाएगा, 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जो है रिलीज किया जाएगा। एंड अंडर द यूनियन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22, अगर हम लोग यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बारे में बात करें तो प्रोविजन फॉर द रिलीज ऑफ एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस अंडर द पीएमयूआई स्कीम हैज बीन मेड। तो देखो सबसे पहले मार्च 2020 तक ये एम था कि 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस जो है हम लोग देंगे। फिर उसके बाद 2021-22 का जो बजट है उसमें डिसाइड किया गया है कि और हम लोग जो है 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूआई फॉर द रिलीज ऑफ 75 लाख एलपीजी कनेक्शंस ओवर 3 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू 25-26। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि ये जो है ये अभी सितंबर का ही न्यूज था कि जो पीएम उज्ज्वला योजना है उसमें जो है अब जाके सितंबर में ये डिसीजन लिया गया है कि तो सबसे पहले 8 करोड़ तो था ही, उसके बाद 1 करोड़ और अभी जो है 75 लाख एक्स्ट्रा जो है एलपीजी कनेक्शन जो है ये आने वाले 3 सालों में प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के तरफ से अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब देखो बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं, देखो टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो अंडर द स्कीम एंड एडल्ट वुमन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर कोई अगर एडल्ट वुमन है, ठीक है, वो अगर इन कैटेगरीज में अगर बिलोंग करता है देन वो एक एलिजिबल बेनिफिशियरी बन सकता है अंडर द एक्सपांडेड स्कीम। अब देखो कौन कौन से कैटेगरीज से इनको होने चाहिए। सबसे पहला तो इनको एससी कैटेगरी से होने चाहिए, या तो एससी कैटेगरी से हो, नहीं तो एसटी हाउस होल्ड से हो, नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम के अंडर में हो, नहीं तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो, नहीं तो तुम अगर फॉरेस्ट डिवेलपर्स हो, अगर तुम जंगल में रहते हो, पीपल रिसाइडिंग इन आइलैंड्स एंड रिवर आइलैंड्स उन लोगों को भी मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो एप्लीकेंट है यानी कि देखो
जो PMUY है, जो उज्ज्वला योजना है, ये असल में महिलाओं को दिया जाएगा। बट जो महिलाएं हैं उनका एज जो है मिनिमम 18 साल का होना पड़ेगा। सो द एप्लीकेंट मस्ट हैव अटेन्ड द 18 इयर्स ऑफ एज एंड देयर शुड नॉट बी एनी अदर LPG कनेक्शंस इन द सेम हाउस होल्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में दूसरा सिलेंडर है ऑलरेडी पहले से और वो जा रहा है PM उज्ज्वला योजना में जो है ये सिलेंडर लेने, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। And the release of LPG connection under this scheme shall be in the name of the woman belonging to the BPL family। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि जो LPG कनेक्शन है वो किसके नाम पे होगा, घर के महिला के नाम पे जो है ये LPG कनेक्शन होगा, ठीक है। देन सिटीजन्स को क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, सिटीजन्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो सबसे पहले कैश असिस्टेंस मिलेगा। कैश असिस्टेंस मिलेगा किसको, जो उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शंस है उसको कैश असिस्टेंस मिलेगा बेनिफिशियरीज को, ठीक है। इस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ₹1600 जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या है, ठीक है, देखो 1600 प्रोवाइड किया जाएगा किसके लिए, जो बड़ा सिलेंडर होता है, ठीक है, 14.2 kg का। और 1150 प्रोवाइड किया जाएगा किसके लिए, 5 kg सिलेंडर का। एंड द कैश असिस्टेंस कवर्स, अब देखो ये कैश असिस्टेंस, ये जो 1600 रुपए दिया जाएगा और जो 1150 दिया जाएगा, इसको डिवाइड हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो देखो इसमें जो है सिलेंडर का सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। अगर बड़ा सिलेंडर है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा 1250, अगर छोटा सिलेंडर है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा 800 रुपए। उसके साथ साथ प्रेशर रेगुलेटर 150, ठीक है। LPG होस यानी कि जो पाइप है वो 100 रुपए का। उसके बाद जो डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर कार्ड है वो 25 रुपए का। और जो इंस्पेक्शन इंस्टॉलेशन या फिर जो डेमोन्स्ट्रेशन चार्ज है वो है 75 रुपए का। तो ये सब जो है इंक्लूडेड रहता है। तो ये इंक्लूड होके बड़ा सिलेंडर के लिए बन जाता है 1600 रुपए और छोटा सिलेंडर के लिए बन जाता है 1150 रुपए। Additionally, all PMUI beneficiaries will be provided with first LPG refill and स्टोव, यानी कि उन लोगों को जो है पहला जो LPG रिफिल है वो फ्री मिलेगा। उसके साथ साथ जो स्टोव है यानी कि जो बर्नर है मान लो, ठीक है, वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग अलोंग विद देयर डिपॉजिट फ्री कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, एक तो 1600 रुपए का कैश असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो पैसा कौन देगा, पैसा जो है सरकार देगा, ठीक है। तो 1600 रुपए प्रोवाइड करेगा किसके लिए, बड़ा सिलेंडर के लिए, ठीक है, 14.2 kg सिलेंडर के लिए। 1150 रुपए किसके लिए देगा, 5 kg सिलेंडर के लिए। और इसमें जो है जो कैश असिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो कैश असिस्टेंस है इसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कितना रहेगा, 1250 रहेगा 14.2 kg सिलेंडर के लिए, 800 रहेगा 5 kg के सिलेंडर के लिए। प्रेशर रेगुलेटर, जो प्रेशर रेगुलेटर है यानी कि जिससे हम लोग जो है गैस को जो है बढ़ाते हैं घटाते हैं, ठीक है, तो वो 150 रुपए रहेगा। उसके उसमें जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फिर LPG का जो पाइप है उसका प्राइस रहेगा 100 रुपए। डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर कार्ड उसका प्राइस रहेगा 25 रुपए। फिर जो इंस्पेक्शन इंस्टॉलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन चार्ज है वो रहेगा 75 रुपए, ठीक है। इसके साथ साथ जो LPG रिफिल और जो स्टोव जिसे हॉट प्लेट कहा जाता है, ये दोनों ही जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विद द डिपॉजिट फ्री कनेक्शन बाय द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कौन कौन से है, जैसे मान लो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, ये सब क्या है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, चलो। हाँ, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये क्यों लाया गया असल में, ये क्यों लाया गया, ये PM उज्ज्वला योजना ये क्यों लाया गया। सो एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ, कि वुमेन को जो है एम्पावर किया जाए। वुमेन को कैसे एम्पावर किया जाएगा, देखो जो जो LPG कनेक्शन है वो किसके नाम पे बनेगा, जो LPG कनेक्शन है वो किसके नाम पे बनेगा, वो जो है घर के महिलाओं के नाम पे बनेगा, ठीक है। तो उनको जो है BPL कैटेगरी से बिलोंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो है घर के महिलाओं के नाम पे ये जो है LPG कनेक्शन दिया जाएगा। जैसे रिसेंटली अभी एक न्यूज आया था, ये झारखंड का झारखंड का एक हाउसिंग स्कीम है, उसका नाम है आबुआ आवास योजना, ठीक है, उसका नाम है आबुआ आवास योजना नाम है, ठीक है। ये जो आबुआ आवास योजना है, देखना उसमें जो घर है वो किसके नाम पे दिया जाएगा, जो सरकार की तरफ से जो घर बना के दिया जाएगा तो ये किसके नाम पे होगा, ये असल में घर के जो महिलाएं हैं
उसके नाम पे होगा। तो ये जो अबुआ आवास योजना है ये भी क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट को जो है सपोर्ट कर रहा है। तो वही सेम चीज यहाँ पे जो है पीएम उज्ज्वला योजना में भी हम लोगों को जो है वुमेन एम्पावरमेंट दिख रहा है कि घर के महिलाओं के नाम पे जो है ये गैस कनेक्शन रहेगा। एंड अल्टीमेटली ये जो है उनका हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगा। कैसे हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, देखो पहले क्या है, देखो जो कोयले में या फिर जो लकड़ी के चूल्हे में जो है खाना पकाया जाता था, अब उससे क्या है स्मोक एमिट होता है बहुत, उससे क्या है बहुत स्मोक एमिट होता है, जिससे क्या है लंग्स के प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलते हैं महिलाओं में। ठीक है, अभी भी जो है गांव खेड़े में देखना वहां पे जो कोल या फिर जो वुड्स हैं वो यूज किए जाते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, सो वुमेन एम्पावरमेंट एंड अल्टीमेटली प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ। उसके साथ साथ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया, जो नंबर ऑफ डेथ्स है उसको भी यहाँ पे जो है कम किया जाएगा ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल एंड बायोमास बर्निंग। ठीक है, जो बायोमास बर्निंग है उससे जो स्मोक निकलता है वो जो है हम लोग के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो उसको भी जो है जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उसको भी हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। उसके साथ साथ प्रिवेंटिंग यंग चिल्ड्रन एंड वुमेन फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, तो इससे जो है हम लोग जो यंग चिल्ड्रन है और जो वुमेन है उन लोगों को भी हम लोग बचा सकते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस से, व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू इंडोर एयर पोल्यूशन बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। कि अगर मान लो कुकिंग स्पेस में, अगर मान लो जो कुकिंग स्पेस है, नॉर्मली क्या होता है जो कुकिंग स्पेस है वो घर के अंदर होता है, अगर मान लो घर के अंदर ही अगर मान लो कोई अगर चूल्हा जला रहा है, ठीक है, कोयले या फिर लकड़ी से, या फिर मान लो जो बायोमास है उससे अगर चूल्हा जला रहा है, तो उससे क्या है सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, जो घर के जो बच्चे हैं उन लोगों को भी जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, जो घर के जो बच्चे हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सो देयरफॉर ये अल्टीमेटली जो है वुमेन का ही जो है हेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, जो यंग चिल्ड्रन है उन लोगों का भी हेल्थ प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है उससे जो है ये बचा रहा है। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।